गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 18 का हिंदी भावार्थ। साथ संगत जी, जपजी साहिब की पौड़ी 18 में गुरु नानक देव जी संसार में मौजूद नकारात्मक प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए अंत में परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। साथ संगत जी, जपजी साहिब की पौड़ी 18 का लाइन बाय लाइन हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है। असंख्य मूर्ख अंधघोर, अर्थात असंख्य ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अज्ञान के घोर अंधकार में डूबे हुए हैं। उन्हें न सत्य का ज्ञान है न ईश्वर की पहचान। वे केवल मोह, अहंकार और अज्ञान में जीवन बिताते हैं। असंख्य चोर, हरामखोर, असंख्य चोर और बेईमानी से जीवन यापन करने वाले लोग हैं। वे दूसरों का हक छीनकर छल कपट और अन्याय से अपना पेट भरते हैं। असंख्य लोग दूसरों पर जोर जबरदस्ती और अत्याचार करते हैं। वे अपनी शक्ति, धन या पद का दुरुपयोग करके लोगों को दबाते हैं। असंख्य लोग हत्या और हिंसा जैसे घोर पाप करते हैं। वे निर्दोषों को कष्ट पहुंचाते हैं और जीवन का सम्मान नहीं करते। असंख्य पापी निरंतर पाप करते चले जाते हैं। उन्हें अपने कर्मों का कोई पश्चाताप नहीं होता और वे बुराइयों में ही लगे रहते हैं। असंख्य झूठे लोग झूठ के सहारे जीवन बिताते हैं। उनकी वाणी, व्यवहार और जीवन सब असत्य पर आधारित होते हैं। असंख्य लोग बुराइयों और विकारों की मैल में ही जीवन बिताते हैं। यहाँ मैल खाना का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और विषय विकारों में डूबे रहना भी है। असंख्य लोग दूसरों की निंदा करके अपने सिर पर पापों का बोझ बढ़ाते हैं। जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का भार बढ़ाते जाते हैं। गुरु नानक देव जी अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं, यह मेरा छोटा सा विचार है। यह उनकी नम्रता है। इतने महान गुरु होकर भी स्वयं को नीच कहकर अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार। मैं तेरे ऊपर एक बार भी पूर्ण रूप से बलिहार नहीं जा सकता। हे प्रभु, आपकी महिमा इतनी अनंत है कि मैं उसका पूरा गुणगान कभी नहीं कर सकता। हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगता है वही सबसे उत्तम कार्य है। आपकी इच्छा ही सर्वोत्तम है। मनुष्य को उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। हे निराकार परमात्मा, आप सदा अटल, अमर और सर्वदा विद्यमान हैं। आप कभी नष्ट नहीं होते। आप ही सदा सदा रहने वाले हैं। साथ संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि संसार में बुराइयों की कोई कमी नहीं है। अज्ञान, चोरी, अत्याचार, हिंसा, झूठ, पाप, विकार और निंदा हर युग में रहे हैं, लेकिन इन सब का वर्णन करने के बाद वे हमारा ध्यान परमात्मा की ओर ले जाते हैं। संदेश यह है कि दूसरों की बुराइयां गिनने के बजाय स्वयं को सुधारना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए और परमात्मा की रजा को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा में प्रसन्न रहता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है।
गुरुजी महाराज की शिक्षा के अनुसार भी यही भाव है। संसार में कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के कर्म कैसे भी हो, हमें अपना मन गुरु चरणों में जोड़ कर रखना है। निंदा, झूठ, अहंकार और बुराइयों से बचना है तथा हर परिस्थिति में कहना है, जो गुरुजी की रजा वही मेरी रजा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0275। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू ब्रदर जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का बेटा प्रभजीत सिंह मोहाली से मैं आज अपना पहला सत्संग गुरुजी के चरणों में लेकर आया हूँ। सत्संग में अगर कोई भूल हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग मेरे एग्जाम से रिलेटेड है। मेरी +2 में हिस्ट्री सब्जेक्ट में रिपेयर आ गई थी और मेरा रिपेयर का एग्जाम 6 जुलाई को था। मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों 5 जुलाई को गुरुजी के मंदिर डुगरी गए थे। हम पहली बार डुगरी मंदिर गए थे। मैं एग्जाम के लिए बहुत परेशान था क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और मेरे पास रिवीजन करने का समय नहीं होता था क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ और दिन में रेस्ट करता हूँ। हम डुगरी मंदिर गए और गुरुजी से पेन ब्लेस करवाया और बोला, गुरुजी अब सब आपके हाथ में है, आप ही मेरा एग्जाम दोगे। अगले दिन जब मैं एग्जाम देने के लिए घर से निकला और जिस दुकान से मैंने रोल नंबर निकलवाया तो मुझे उस दुकान में गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी को देखा और शुक्राना किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मेरा जो एग्जाम कोड था वह भी 25 था, यानी 2 + 5 = 7। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर मैं अपने दोस्त के घर उसको लेने गया तो वहां मुझे चरणामृत प्रसाद के रूप में मिला और हम एग्जाम देने के लिए चले गए। मेरा टेबल नंबर 6 था और मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आपने ही मेरा एग्जाम पूरा करवाना है। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और जिस लड़के ने मेरी हेल्प की उसका टेबल नंबर 7 था। वह मेरे लिए गुरुजी का ही रूप था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मेरा एग्जाम पूरा हुआ तब मुझे वापस जाने की जल्दी थी क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को 1 PM का टाइम दे रखा था। मैंने टीचर से कहा मुझे जाने दो, मेरा एग्जाम हो गया है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि यह गुरुजी का हुक्म था। गुरुजी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता, जो होता है गुरुजी की मर्जी से ही होता है। फिर जब टीचर ने मुझे छुट्टी दी तब 2:05 हो रहे थे, यानी फिर से 2 और 5 यानी 7 होते हैं। मैंने शुक्राना किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना करता हूँ। मेरा एग्जाम गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू ब्रदर जी, आप मेरा सत्संग अपनी प्यारी वॉइस में संगत में जरूर शेयर करना। गुरुजी आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी लेकर आऊंगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7618। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। ये मेरा सत्संग 4 जुलाई का है। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 4 जुलाई शाम को मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ विद फैमिली डिनर का प्रोग्राम सेट हुआ था, तो मैंने जाने से पहले गुरुजी को बोला कि आप साथ आना हमारे। तो देखिए संगत जी, हमारा प्लान एक अहमदाबाद के फेमस पंजाबी ढाबे में ही बना।
और वहां पर सभी जगह गुरु नानक और दूसरे कई महापुरुषों के स्वरूप थे। यहाँ गुजरात में गुरुजी का स्वरूप जल्दी ही नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरे गुरु पापा ने मुझे सभी महापुरुषों के रूप में दर्शन दिए और बहुत ही बढ़िया लस्सी भी पिलवाई। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। सोनू अंकल, मैं गुजराती हूँ, तो मेरी हिंदी में राइटिंग में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा और आप देख लीजिएगा। सोनू अंकल, ये मेरा पहला रिटर्न सत्संग है, प्लीज गुरुजी, सोनू अंकल जी शेयर कीजिएगा। सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो माफ कीजिएगा गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी। यहीं पे मैं मेरा सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करके गुरुजी को अर्पण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0304। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत। आज दिल से गुरुजी का शुक्राना करने का मन हुआ, इसलिए सोचा अपना यह अनुभव आप सबके साथ शेयर करूं। मेरे लिए गुरुजी की कोई भी कृपा छोटी नहीं होती। कई बार जो बात दुनिया को छोटी लगती है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 1 हफ्ते पहले मुझसे एक गलती हो गई। मैंने एक अमाउंट एक ऐसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जो पहले ही क्लोज हो चुका था। उस समय तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मेरे पैसे कहाँ गए और वापस आएंगे भी या नहीं। मैंने बैंक से बात की, उन्होंने कहा कि अगर अकाउंट बंद है तो अमाउंट रिफंड हो जाएगी। लेकिन 9-10 दिन निकल गए और मेरे अकाउंट में पैसे वापस नहीं आए। संगत जी, सच बताऊं, मैं बहुत परेशान हो गई थी। इस समय मेरे लिए हर एक रुपए की बहुत वैल्यू है। मैंने दिल से गुरुजी से बस इतना ही कहा, गुरुजी अब ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप जानते हैं कि इस समय मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, अब आप ही संभाल लीजिए। उसी शाम मैं सोनू अंकल के YouTube के चैनल पर सत्संग सुन रही थी। वहां एक संगत ने अपना अनुभव शेयर किया। उसके साथ भी लगभग यही हुआ था। उनके अकाउंट से भी पैसे चले गए थे और उन्हें भी उनकी बहुत जरूरत थी। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी की कृपा से उनका पैसा सही समय पर वापस आ गया। वो सत्संग सुनते ही पता नहीं क्यों मेरे मन को एकदम से शांति मिल गई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे ही मैसेज दे रहे हों, बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरा पैसा तुझे वापस मिल जाएगा। उस पल के बाद मेरी सारी घबराहट जैसे खत्म हो गई। मैंने सोचा जब बात गुरुजी को सौंप ही दी है तो अब चिंता कैसी। और सच में गुरुजी की असीम कृपा से मेरा पूरा पैसा मेरे अकाउंट में वापस आ गया। उस दिन फिर से महसूस हुआ कि गुरुजी सिर्फ हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनते, बल्कि जब हम घबरा जाते हैं तब किसी न किसी माध्यम से हमें ये भी एहसास दिला देते हैं कि मैं हूं ना, चिंता मत कर। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बस अपनी मेहर हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। मुझे और मेरे बेटे को हमेशा अपनी शरण में रखिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी शुक्राने के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरे शब्दों में कोई कमी रह गई हो या मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5361। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। सोनू अंकल, मैं फिर से आ गई सत्संग शेयर करने। मेरा सत्संग तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक मैं आपकी आवाज में न सुन लूं। थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार से शेयर कर देते हो और सच कहूं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर, जो हम आपको भेज पा रहे हैं और आप सुना पा रहे हो। उनका और आपका ढेर सारा शुक्राना। सबसे पहले गुरुजी के बर्थडे की सारी संगत को बहुत बहुत बधाई और मुबारका ही मुबारका। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुजी की इतनी रहमत है मेरे पर कि मेरे पास सच में लफ्ज ही नहीं है। मैं तो बस वो लिखते जा रही हूँ जो वो लिखवा रहे हैं और बस दिल खोलकर उनका अनंतम शुक्राना करती जा रही हूँ। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना तो एक आदत सी हो जाती है गुरुजी से बात करने की। मन में यह विश्वास होता है कि कोई भी सुने या ना सुने, समझे या ना समझे, वो समझते भी हैं, सुनते भी हैं और सॉल्व भी कर देते हैं। तो इस बार मेरे साथ भी यही हुआ। मिड ऑफ जून
सुकून से मेरे माइंड में चल रहा था कि 6 जुलाई को मंडे है और मुझे तो बड़े मंदिर जाना ही होता है, और 7 को ट्यूसडे है, तो अगर मैं मंडे को हो आई तो ट्यूसडे मुझे कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि भीड़ बहुत होगी और घर से दूर भी है, तो जाना शायद ना हो पाता। इसलिए मैं गुरुजी से बात कर रही थी बस कि गुरुजी, मैंने सुना है रात को 12 बजे ना बर्थडे बहुत मजे से मनाते हैं। मैंने लास्ट ईयर वीडियो में देखा था, तब आई थिंक वहाँ सेवादार अंकल और क्लोज संगत जाती होगी। तो ये सब बातें करते करते मैंने बोला कि काश ना ऐसा होता कि मैं मंडे 11 या 11:30 तक पहुंच जाऊं और मैं मंडे का भी पूरा कर लूं और गुरुजी का बर्थडे भी मना लूं बड़े मंदिर में। अब ये बात मैंने सिर्फ मन में गुरुजी से करी, और तब तक ऑफिशियली मंदिर की टाइमिंग 6 AM से 12 AM तक थी। बात कर ली। फिर मैंने अपनी मम्मी को लगभग 1 जुलाई को बोला कि ऐसे चलोगे? उन्होंने कहा देख लेते हैं, जैसे वो बुलाएंगे। और संगत जी, एक और बात, गुरुजी का बहुत दिन पहले से मेरे पास मैसेज आता था कि तेरे कम नू करण वास्ते मैनू किन्ने लोकां दी बुद्धि बदलनी पैंदी है। एनसी मंदिर की टाइमिंग चेंज हो गई। सच में जब मुझे पता लगा आई वॉज इन टीयर्स, और मैंने कहा सच्ची गुरुजी, आप मेरे मन की छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हो। कोई भी नहीं कर सकता ऐसा, सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। गुरुजी, मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं दे सकती आपको। हम बड़े मंदिर लगभग 11:40 के आसपास पहुंचे और दिव्य दर्शन किए। उन्होंने आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होने दी और केक भी खिलाया। इतना प्यार दिया, और सबसे बड़ी बात, मैं पूरी फैमिली के साथ गई। सबको ब्लेस किया गुरुजी ने, और इतने प्यारे लग रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊं। गुरुजी, मेरी विश पूरी करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी हाथ और साथ मत छोड़ना प्यारे गुरुजी। संगत जी, उन्होंने मुझे स्पेशली ड्रेस भी लेकर दी कि ये पहन के आना, मेरा बर्थडे है। इतनी एक्साइटमेंट मुझे अपने बर्थडे पर भी नहीं होती, और फिर 7 को तेज बारिश भी हुई, मैं कैसे जा पाती। उन्होंने सब इतना परफेक्ट कर दिया था ना कि हम सब शुक्राना ही कर रहे थे। बाकी तो गुरुजी का हमेशा वाला शुक्राना, हर पल प्रोटेक्शन में रखने का और गलत लोगों से सेफ गार्ड करने का, खुद से जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। आप ना मिले होते तो मेरा क्या होता। लव यू गुरुजी, बेअंत शुक्राना। अब यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6395। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यह सत्संग गुरुवार को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जुलाई का महीना गुरुजी के जन्मदिन का महीना है, और मैं गुरुजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संगत जी, आपको और सोनूवीर जी, आपको भी गुरुजी के जन्मदिन की बधाई हो। संगत जी, मैं तो जन्मदिन पर बड़े मंदिर आने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने अपना नया सूट भी सिलवा लिया था और सारे मन में तैयारी चल रही थी बड़े मंदिर आने की। पर संगत जी, 7 तारीख से पहले घर में कलेश का माहौल बन गया। हुआ ऐसा कि मेरे बेटे ने कुछ पैसे अपने पापा के अकाउंट से बिना पूछे निकाल लिए। उसके कारण दोनों पिता और बेटे में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पापा ने बेटे को घर से जाने के लिए कह दिया। संगत जी, बेटा जॉब करता है, जो कि गुरु पिताजी ने ही ब्लेस की हुई है। संगत जी, बेटे को अचानक पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ पैसे का अपना कार्ड रिचार्ज करना था। पर उसके पापा ने बेटे की बात न सुनकर उस पर गुस्सा होने लग गए। काफी घर का माहौल खराब हो गया था। पर मुझे गुरु पिताजी पर पूरा भरोसा और विश्वास था कि गुरुजी ही सब ठीक कर देंगे। मैं तो बस गुरुजी के चरणों में अरदास लगाती गई और मन में मंत्र जाप करती रही। अब 2 दिन के बाद संगत जी, घर का माहौल फिर से ठीक हो गया। मैं गुरुजी का दिल से और रूह से, अपनी हर सांस से गुरु पिताजी का शुक्राना कर दी। हाँ, और संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना करने को कहा है, तो यह मेरा दूसरा गुरुवार है। संगत जी, मेरे पति अंकल को गुस्सा बहुत आता है। टाइम पर तो ऐसे हो जाते हैं कि किसी की भी नहीं सुनते, बस कहते हैं जो मैंने कह दिया, बस पत्थर की लकीर हो गई। पर गुरु पिताजी उनका गुस्सा शांत कर ही देते हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, लख लख बार शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनूवीर जी, जो आपने 7 PM वाले सत्संग में गुरुजी के जन्मदिन पर जो पंक्तियां आपने बोली थी, वो इतनी अच्छी थी कि मन और रूह गुरुजी के और करीब ले जाती है। आपको गुरुजी हमेशा चढ़ती कला में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4118। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में कर रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी सारी संगत को और सोनू जी को भी। गुरुजी ने हमें बहुत बार ब्लेस किया है, बहुत बार बच्चों को लाइफ और हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी रोज हमारी जिंदगी में सत्संग और मेहर करते हैं। गुरुजी ने अपने इस परिवार को बहुत कुछ दिया है और रोज देते हैं। गुरुजी, आपने अपने बच्चों के बहुत कष्ट काटे और बहुत ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी, हमेशा हमें ऐसे प्यार और ब्लेस करते रहना। और गुरुजी, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5774। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग 26 जून का है। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं, शुरू से शुरू करो। मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद हमारे भाई और भाभी ने धीरे धीरे हम बहनों से दूरी बना ली। संगत जी, हमारा एक ही भाई है, हमसे छोटा है। मेरी मम्मी के नाम ही हमारी सारी प्रॉपर्टी थी, जिसमें खेती होती है, और कानून के हिसाब से हम सब बहनों के नाम भी आ गई। हम 4 बहन और 1 भाई हैं। उसमें से 1 एकड़ का कोर्ट केस था और मम्मी के हक में भी आ गया। मम्मी कोर्ट केस जीत चुके थे, पर मेरे पापा और भाई ने खेत जोता नहीं था, तो वो वैसे ही पड़ा था। मेरी एक बहन वहीं फार्म हाउस पर ही रहती है। हम बहनों ने खेत जोतने की प्लानिंग की और उस खेत के पास ही किसी और का घर है, और वो औरत हमें खेत में काम करने से रोक रही थी। लड़ाई करने पर उतर जाती थी। हम लड़ना नहीं चाहते थे, बहुत परेशान थे। गुरुजी के आगे अरदास लगाई, फिर होता है गुरुजी का चमत्कार। 7 PM सत्संग का थंबनेल था, तेरे सारे काम मैं खुद पूरे करूंगा, और था अपनी शक्ति को पहचान, मैं तेरे साथ हूँ। फिर क्या था, हम अगले दिन तैयार हो गए और खेत में जेसीबी मशीन चलवा ली, और वो औरत देखती रही, कुछ न बोली। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके प्यार और हिम्मत देने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू भैया, आपके सत्संग से हमें हिम्मत मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है, और ऐसे हमने जीत हासिल की। सब मेरे गुरुजी महाराज का प्यार है। और अब खेत में धान की खेती है। फाइनली खेत हमारा हो गया। फिर जब हम कोर्ट में पेपर लेने गए तो वकील बोल रहा था, मैं पेपर आपके भाई को ही दूंगा। संगत जी, भाई हमें पेपर कभी नहीं देंगे। ये सोचकर मैं परेशान हो गई। फिर क्या, मैंने गुरुजी का स्वरूप फोन से निकाला और वकील की तरफ किया और बोला, गुरुजी अब आप ही पेपर दिलवा सकते हो। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उन्होंने पेपर हमें दे दिए। इतना प्यार करते हैं हमारे गुरुजी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। सोनू भैया, आप संगत के लिए वरदान हैं। आपकी आवाज में वो जादू है, कितना भी परेशान कोई हो, आपकी आवाज से उनमें हिम्मत आ जाती है। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुजी, माफ करना सोनू भैया। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी, सोनू भैया और संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, ये मेरा पहली बार है। मैं गुरुजी की बेटी को गुरुपा ने अपने से 2026 में ही जोड़ा है।
सॉरी गुरुपा, पहले मेरी फैमिली में आंटी ने मुझे आपके बारे में बताया था, पर मैं टाल देती थी। कई बार सत्संग भी अटेंड किए उन्होंने, पर मैं टालती रही। सॉरी गुरुपा। सोनू भैया, संगत जी, वैसे तो लाइफ में हर दिन ही सत्संग होते हैं गुरुपा के, पर एक सत्संग ऐसा है जो सबसे अलग है। अभी कुछ टाइम पहले मैं कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कॉलेज गई थी और वहां जाते जाते हम हाईवे पर गिरने से बचे, और जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची और फोन देखा तो गुरुपा का मैसेज आया था, बेटी आज तुझे जल प्रसाद ने बचा लिया। मैंने वो देखा और मैं बहुत खुश हो गई, और जब मैं घर वापस आ रही थी तो मुझे 777 बटरफ्लाई दिखी। जब इतनी बटरफ्लाई देख रही थी, मैं गुरुपा से मन में बोली, ये मौसम की वजह से है या आप मेरे साथ हो? अगर आप मेरे साथ हो तो व्हाइट और येलो की जगह कोई और रंग के बटरफ्लाई दिखाओ। और फिर मुझे 4 ब्लैक रंग की बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने बोला, जय गुरुजी। मैंने घर आकर मम्मी को बताया, मम्मी भी हैप्पी हो गई, और फिर मम्मी को भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। हमारे यहाँ बटरफ्लाई बहुत कम दिखाई देती है। सोनू भैया जी, मैंने तभी सोच लिया था ये सत्संग तो शेयर करना ही है। मैं और मम्मी रोज आपके 7 PM सत्संग सुनते हैं। सोनू भैया जी, हो सके तो ये भी सबको सुना देना भैया जी। और लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, गुरुपा से कुछ अरदास भी लगाई है। बस गुरु जी, जो हम सबके लिए सही हो वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, पहला सत्संग है इसलिए बड़ा हो गया, सॉरी भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8455। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग है। संगत जी, यदि सत्संग लिखने में मेरी तरफ से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी, मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी प्रॉपर्टी का अमाउंट जो बिल्डर अंकल के पास अटका हुआ था वो वापस आ गया। जो कोर्ट केस चल रहा था वो बंद हुआ गुरु जी महाराज की कृपा से। जिस काम का होने में दुनिया के लोगों को सालों लग जाते हैं, वह काम जब गुरु जी ने करवाया तो सिर्फ 3 दिन में सब कुछ हो गया। जिनसे सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी, वो रिलेटिव भी हमारे लिए आकर खड़े हो गए। सब काम अपने आप ही बनते चले गए। बिल्डर अंकल ने बीच में चालाकी करने की बहुत कोशिश की, पर गुरुजी महाराज ने उनकी एक भी नहीं चलने दी। सबसे बड़ी बात थी कि गुरुजी महाराज जी ने मई में ही हमें टेलीपैथी मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए थे कि तेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, तेरे पास इतना पैसा आएगा कि रखने की जगह भी नहीं होगी। हम क्लूलेस थे, हम बस मैसेज पढ़कर शुक्राना कर देते थे। बस यही सोचते थे गुरुजी महाराज ने मैसेज भेजा है तो ऐसा ही होगा। उनका कहा कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने कहा है कि मैं तेरे सभी काम बना दूंगा, तू टेंशन न ले। अगले 3 दिन में तेरी लॉटरी लगने वाली है। और वही हुआ संगत जी। संगत जी, हम तो इस दुनिया में क्या ही लेकर आए थे, ये तो गुरुजी महाराज की कृपा है, उनका प्यार है जो वो हमारा और बाकी संगत का भी काम बनवा देते हैं और अपनी अनंत कृपा सभी संगत पर बरसाते हैं। मेरा दूसरा शुक्राना यह है कि मैं जिन क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं, अपनी ही गलती के कारण जीएसटी का कुछ इश्यू हुआ और इंक्वायरी बैठी। मैं काफ़ी घबरा गया और काफ़ी परेशान भी था, पर जब मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करके निकला कि अब सब आपको ही देखना है, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। संगत जी, चीज़ें बहुत बिगड़ सकती थी, पर सब कुछ बहुत आराम से हो गया। कोई परेशानी नहीं आने दी गुरुजी महाराज ने। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हम इतनी गलतियां करते हैं, फिर भी आप हमेशा हमें प्यार से सुधारते हैं, रियलाइज करवाते हैं कि आपके होते हमें किसी भी गलत रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4998। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे सदगुरु देव भगवान के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमन। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। कैसे हैं आप गुरु जी? आपको आपके प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी एक बात कहूं आपसे, अब आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। गुरु जी अब जिंदगी बोझ की तरह लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। अब मैं आपके चरण कमलों में स्थान चाहती हूँ। जानती हूँ कि मेरे कर्म इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मेरे सदगुरु देव बख्शनहार हैं, वो हमारे बुरे कर्म बख्श देते हैं। संगत जी मेरे बहुत सारे शुक्राने हैं। इस जन्म दिवस पर गुरु जी ने डूगरी मंदिर और बड़े मंदिर दोनों जगह दर्शन देने मुझे बुलाया। डूगरी मंदिर में बुलाने का शुक्राना, मंदिर में संगत द्वारा अपनी ब्लेसिंग्स दिलाने का शुक्राना, जल प्रसाद लंगर प्रसाद का शुक्राना, इतने प्यारे पिंक स्वरूप में दर्शन देने का शुक्राना, लॉकेट स्वरूप का शुक्राना, पीले स्वरूप का शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतना प्यार देने का शुक्राना, बड़े मंदिर 7 जुलाई को बुलाने का शुक्राना, इतनी सारी प्यारी प्यारी खुशियां देने का शुक्राना, पति अंकल बेटी और बेटे के साथ आपके इतने प्यारे दर्शन का शुक्राना, सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। लव यू गुरुपा। गुरु जी अपने चरण शरण रखना गुरुपा। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना सदगुरुदेव भगवान। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढाण अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन कल के वचनों से आगे है। पहला वचन, अंकल जी बताते हैं, जैसा कि गुरुजी महाराज हमें 9 चरणों के बारे में बता रहे थे, अंकल जी ने उनसे कहा कि हम तो आपके श्री चरणों की धूल के समान भी नहीं हैं। तब गुरुजी महाराज ने अंकल जी को उत्तर दिया कि उनके सबसे प्रिय भक्त वे हैं जो आध्यात्मिक रूप से हमेशा उनके साथ रहते हैं, और यदि वे कभी फिर से इस धरती पर अपने शारीरिक रूप में आएंगे तो वे भक्त भी उनके साथ वापस आएंगे। फिर गुरुजी महाराज ने अंकल जी से कहा कि उस समय वे उन प्रिय भक्तों की सूची में नहीं थे। अंकल जी ने गुरुजी महाराज से विनती की कि मुझे भी अपनी प्रिय संगत का हिस्सा बना लीजिए, लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि भक्तों के लिए उस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल अत्यंत विनम्र संगत ही उस अवस्था तक पहुंच सकती है, जो उनसे केवल उनकी सेवा मांगते हैं और कुछ भी नहीं। सबसे सच्ची और निष्कपट संगत भी कभी कभी भक्ति की इस कठिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाती। शिष्यों को सदैव विनम्र रहकर अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुजी महाराज ने कहा कि वे अपने शिष्यों की इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं, जैसे किसी नींबू को तब तक निचोड़ा जाए जब तक उसकी अंतिम बूंद भी बाहर न आ जाए। गुरुजी महाराज का मार्गदर्शन प्राप्त करना कोई सरल या आसान बात नहीं है। संगत को गुरुजी महाराज द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक परीक्षा में सफल होना पड़ता है। कभी कभी इस कठिन दौर में शिष्य को अपने ही लोगों द्वारा ठुकरा दिया जाता है और वह अकेला रह जाता है, ताकि वह अत्यंत निष्ठा के साथ परम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। ऐसे समय में गुरु पर पूर्ण विश्वास और गुरु के संरक्षण का भरोसा ही संगत को निराश होने से बचाता है। अंततः यही अटूट श्रद्धा संगत को गुरुजी महाराज का हृदय जीतने और सदा सदा के लिए उनका स्नेह एवं मात्र पितृवत संरक्षण प्राप्त करने योग्य बनाती है। दूसरा वचन, गुरुजी महाराज ने बताया कि सचखंड प्रसाद पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण प्राप्त होता है, और वे इसे केवल उन्हीं को देते हैं जिनके लिए यह नियत होता है। कब और किसे यह प्रसाद देना है, यह केवल वही जानते हैं। तीसरा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि क्योंकि प्रसाद पर उनकी कृपा और आशीर्वाद होता है, इसलिए उसे जेब में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसी समय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। चौथा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा कि यद्यपि वे अपनी संगत के कर्मों के ऋण अर्थात कार्मिक ऋण को समाप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं, फिर भी संगत अपने मन को शुद्ध करने का स्वयं कोई प्रयास नहीं करते और यह कार्य भी उन्हीं पर छोड़ देते हैं।
सिर्फ इसलिए कि वे गुरुजी के पास आ गए हैं। वे चाहते हैं कि गुरुजी उनके सभी बुरे कर्मों को क्षमा कर दें। गुरुजी महाराज ने कहा कि वे भली भांति जानते हैं कि कौन उनके पास स्वार्थ लेकर आता है और कौन निर्मल एवं निष्कपट हृदय से उनके चरणों में आता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।